अगर मैं आपसे पूछूं कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर्स का नाम बताओ तो आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आएगा, बिल गेट्स। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की सफलता में उनके अकेले का हाथ नहीं है। 1975 में बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की शुरुआत की ताकि वो सॉफ्टवेयर बनाकर सेल कर सके। 1985 में इन्होंने अपने खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम अनाउंस किया, विंडोज 1.0 के नाम से, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने वाली टीम को डायरेक्ट कर रहे थे पॉल एलन। अगर देखा जाए तो पॉल एलन का बहुत बड़ा हाथ रहा है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की शुरुआत में। मगर क्यों दुनिया बिल गेट्स को जानती है, पॉल एलन को नहीं? इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन है कम्युनिकेशन स्किल। पॉल एलन जो थे वो थोड़े शाय और इंट्रोवर्ट टाइप के बंदे थे। वो ज्यादातर अकेले में काम करना पसंद करते थे। वैसे तो टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स में उन्हें अच्छा खासा इंटरेस्ट था, लेकिन वो लोगों के सामने ज्यादा बोलने, अपनी बात मनवाने, मार्केटिंग करना ये सब नहीं जानते थे। और वहीं पर बिल गेट्स को भी इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्नोलॉजी वगैरह में अच्छी खासी महारत हासिल थी। इसके साथ साथ वो लोगों को इन्फ्लुएंस करना, अपनी बात मनवाना, मार्केटिंग करना ये सब भी अच्छी तरह जानते थे, जिसकी वजह से वो खुल के लोगों के सामने आए, दुनिया के सामने आए, और दुनिया ने उन्हें देखा, उन्हें जाना। और वहीं पर पॉल एलन को वो पहचान नहीं मिल पाई। इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल मास्टर करना हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो दुनिया में कोई मुकाम पाना चाहता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल के 5 ऐसे नियम बताऊंगा जिनकी मदद से आप चालाकी से बात करना सीख पाओगे। मैं आपको बाकी लोगों की तरह ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ऑय कॉन्टेक्ट मेंटेन करो, ड्रेसिंग सेंस को सही करो, अपने चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान रखो या फिर कुछ और, बल्कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल, आसान और महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन स्किल सिखाने वाला हूँ। स्किल नंबर 1, क्वालिटी। ये तो जरूरी है कि आप क्या बोल रहे हो, लेकिन उससे जरूरी है कि आप कैसे बोल रहे हो। बोलते समय आपका अंदाज कैसा है। देखो, लोगों के सामने बात करते हुए अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर स्ट्रेट रखना, अपने सर को हिलाते हुए हाँ या ना में जवाब देना, लोगों के सामने कॉन्फिडेंस से खड़े होना। रिसर्च में ये पता चला है कि इसी सबसे लोग ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आज तक आपने जो भी कामयाब और अल्ट्रा रिच लोग देखे होंगे, उनका हमेशा कॉन्फिडेंस पीक पर होता है। उनकी बात करना हमेशा क्लियर होती है। देखा आपने, कम्युनिकेशन करते समय हमेशा अपने आप को ये ओपन माइंडेड रखते हैं। अगर रिसर्च की माने तो क्लियर कम्युनिकेशन करते समय 70% रोल आपके कॉन्फिडेंस का और 30% रोल आप क्या बोल रहे हो इसका होता है। आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा, या फिर हो सकता है कि कोई भी बात बोलते हुए सिर्फ एक लफ्ज को ही आप बार बार दोहराने लग जाते हैं। जैसे मेरा एक कजन कल कॉलेज नहीं आया था, उससे मैंने जब कॉल करके पूछा कि आप कल कॉलेज क्यों नहीं आए, तो वो कहने लगा कि मैं दरअसल बीमार था। मैंने पूछा अब तबीयत कैसी है, तो कहने लगा दरअसल अब मैं ठीक हूँ। इसी तरह जब भी मैं उससे कोई भी सवाल पूछता तो वो सिर्फ एक ही शब्द को बार बार दोहराता कि दरअसल दरअसल दरअसल। अगर साइकोलॉजी की माने तो ऐसा करने वालों लोगों के कॉन्फिडेंस हमेशा लो होता है। सुनने वाला, सामने वाला आपको उस वक्त तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन बाद में आपकी बातों पर जरूर हंसेगा। तो सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन करते समय सबसे पहला काम जो करना है वो फालतू की बातों को अपनी बातों से हटा देना। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी पीक पर आएगा। और बात करते समय आपको कॉन्फिडेंस से सामने वाले के सामने खड़ा होना है और कॉन्फिडेंस से उससे जवाब देना है, उसके साथ बात करनी। अगर आपको एक ही शब्द बार बार दोहराना पड़े तो आप उसको अलग अलग तरीके से बोलने की कोशिश करो। इससे सामने वाला आपसे इन्फ्लुएंस हो जाएगा। स्किल नंबर 2, पहले सामने वाले के इंटरेस्ट की बात करो। इस दुनिया में कोई भी इंसान पहले अपने फायदे के बारे में सोचता है, और वहीं पर एक चालाक इंसान ये बात जानता है। वो अपने किसी भी बिजनेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, अपने किसी रूठे दोस्त को मनवाने के लिए, या फिर अपना कोई भी काम निकलवाने के लिए वो पहले सामने वाले के इंटरेस्ट और फायदे की बात करता है और फिर खुद का फायदा निकलवा ले जाता है। जबकि आजकल कोई भी एक दूसरे के साथ मिलता है तो अपनी बात छेड़ देता है, हालांकि उससे सामने वाले को कोई फायदा या इंटरेस्ट हो या ना हो। कि मैंने फला गाड़ी ले ली, मैं फला दिनों में कश्मीर घूम आया। अरे भाई ठीक है, आप कश्मीर घूम आए, इससे सामने वाले को क्या फायदा? ये बात आप अंग्रेजों से बड़ी अच्छी तरह से सीख सकते हो। वो जब भारत आए थे तो उनका विजन सिर्फ यही था कि भारत पे कब्जा करना है। तो उन्होंने पहले यहाँ के लोगों के इंटरेस्ट की बात, उन्होंने सबसे पहले बड़े बड़े लोगों को अपने वश में किया, और फिर बाद में क्या हुआ हम सबको पता है। आपको भी बस यही समझना है कि सामने वाले से काम निकलवाने के लिए, अपनी कम्युनिकेशन को बेस्ट और बेहतर बनाने के लिए पहले सामने वाले की इंटरेस्ट की बात करनी होगी, उसके फायदे की बात करनी होगी, तभी वो आपका वैल्यू करेगा और आप में इंटरेस्ट लेगा। नियम नंबर 3, यूज सिंपल एंड कॉन्साइज लैंग्वेज। हमेशा साधारण और मुख्तसर लैंग्वेज इस्तेमाल करें। आपने वो मुहावरा तो सुना ही होगा कि गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। आप अगर किसी से भी गुस्से में बात करते हो तो क्या लगता है आपको?
वो आपसे प्यार से बात करना पसंद करेगा। चाहे फिर आप कितने ही बड़े 30 मार्का क्यों ना, वो आपसे कभी भी प्यार से बात नहीं करेगा। इसीलिए बात करते हुए सबसे पहले दूसरों से इज्जत से पेश आए। जो दूसरे से इज्जत से पेश आता है, दूसरा भी बदतमीजी नहीं करता। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। एक बार 3 दोस्त समंदर किनारे मछली पकड़ने के लिए गए। उनमें से एक दोस्त एक किनारे की ओर चला गया और 2 दोस्त अलग दूसरे किनारे की ओर बढ़ गए। कुछ समय मछलियां पकड़ने के बाद दोनों दोस्तों ने सोचा कि हमारा तीसरा दोस्त तो कहीं नजर नहीं आ रहा। इधर उधर ढूंढा, बुलाया, चीखा चिल्लाया, लेकिन वो कहीं भी नजर न आया। जब इन लोगों ने तसल्ली की, फिर ढूंढने का फैसला किया। जब ये ढूंढने निकले तो एक दोस्त पहले ही निकल गया और दूसरा दोस्त पीछे से आ गया। जब एक दोस्त चलता हुआ गया और सामने उसे एक आदमी दिखा जो लग रहा था कि अंधा है। वो एक दरख्त के साथ बैठा हुआ था। इसने जाके उस आदमी से पूछा कि क्या आपने यहाँ पर किसी आदमी को देखा है? बहुत ही गुस्से में उसने पूछा। तो इसके उत्तर में उस आदमी ने जवाब दिया कि नहीं, मैं देख नहीं सकता, मैंने किसी आदमी को यहाँ नहीं देखा। फिर वो दोस्त जवाब देने लगा, आपने तो मेरा पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, मेरा समय बर्बाद कर दिया, खामखा में मैं आपके पास आया। और ये कहते हुए निकल गया। इसके बाद दूसरा दोस्त इस आदमी के पास में आया और बहुत ही पोलाइटली और सिंपल और कॉन्साइज लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए इससे पूछा कि भाई, क्या आपने यहाँ किसी आदमी को जाते हुए देखा? वो कहने लगा कि नहीं, मैं देख नहीं सकता, मैंने यहाँ से जाते हुए किसी को नहीं देखा, लेकिन हाँ, मैं सुन जरूर सकता हूँ और मैंने कुछ समय पहले यहाँ पर एक आवाज सुनी थी। यहाँ पर किसी आदमी को जाते हुए किसी आदमी की आवाज सुनी थी और इशारा देते हुए दिशा दिखाई कि मैंने उस ओर उसको जाते हुए सुना। फिर इस दोस्त ने उसका शुक्रिया अदा किया और उस दिशा की ओर चल पड़ा जहाँ पर इस आदमी ने दिखाया था। अब आपने यहाँ देखा कि पहले दोस्त की गलत व्यवहार की वजह से उसे उत्तर नहीं मिला और दूसरे दोस्त की पोलाइटली सिंपलिसिटी और कॉन्साइज लैंग्वेज इस्तेमाल करने की वजह से उससे उत्तर मिल गया। अब ये सिर्फ एक एग्जांपल थी आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन ये हमारे लिए एक लाइफ लेसन हो सकता है जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल को 4 चांद लगा देगा। नंबर 4, सो दैट यू आर लिसनिंग। देखो, जब आप कोई बात कर रहे हो और सामने वाला आपकी बात पर ध्यान ना दे रहा हो तो क्या आप उसके साथ बात करना पसंद करेंगे? आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब ना ही होगा, क्योंकि सामने वाला आपकी कोई बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा। आप अपना समय उसके साथ बर्बाद करना नहीं चाहेंगे। ठीक इसी तरह जब आपसे कोई बात कर रहा हो और आपको ये उसको जरूरी दिखाना होगा कि आप उसकी बात पर ध्यान दिए हुए हो, सर को हिलाते हुए हाँ या ना में उसके जवाब देते रहना होगा। चाहे फिर आप उसकी बात पर ध्यान दिए हुए हो या फिर उसकी बात ना सुन रहे हो, लेकिन आपको उसको दिखाना होगा कि आप उसको वैल्यू दे रहे हो, इंटरेस्ट उसकी बातों में ले रहे हो। तभी वो आपसे अच्छी तरह कम्युनिकेट हो पाएगा। और आप उसकी हर छोटी या बड़ी बातों का जवाब जब देते रहोगे तभी आपको वो इंसान वैल्यू देगा। याद रखना कि कम्युनिकेशन के दौरान ये छोटी दिखने वाली लेकिन बड़ी असर दिखाने वाली टेक्निक है, जिसको अपनाकर आप भी लोगों के साथ अच्छी तरह कम्युनिकेट हो पाओगे। सबसे इम्पोर्टेंट और 5th स्किल यही है कि थिंक बिफोर यू स्पीक। एक बेवकूफ इंसान की पहचान उसके ज्यादा बोलने से होती है और एक समझदार इंसान की पहचान उसके सोच समझ कर बोलने से होती है। कम्युनिकेशन के दौरान ये जरूरी नहीं कि आप कितना बोल रहे हो, बल्कि ये जरूरी है कि आप क्या बोल रहे हो। देखो, हम में से हर कोई इंसान ये चाहता है कि हम जो बातें करें वो सामने वाले को पसंद आए, वो हमारी सराहना करे, हमारी तारीफ करे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमें जो कुछ भी बोलना है वो सोच समझ कर बोलना है। कुछ भी ऊट पटांग बोलने लग जाते हैं और सामने वाला हमारी बातों से तंग आकर अपने आप को छुड़ा कर निकालने की कोशिश में और फिराक में रहता है। इसलिए कम्युनिकेशन के दौरान ये जरूरी है कि आप जो कुछ भी बोल रहे हो उससे पहले अपने दिमाग में रख लो। इस स्किल का इस्तेमाल करके आप सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर पाओगे और इससे वो आपको बहुत ज्यादा वैल्यू देगा और आपको वो पावरफुल कॉन्फिडेंस समझेगा। ये थे वो 5 पॉइंट्स और स्किल्स जिसका इस्तेमाल करके आप लोगों के साथ अच्छी तरह कम्युनिकेट हो पाओगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को नीचे एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलती है आपके एक लाइक से ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।